मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे दर्शकों, आपका सत्कार है, अभिनंदन और आभार। आज के इस वीडियो में जिसमें हम परमेश्वर के वचन से दानियल और प्रकाशित वाक्यों की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं, और मुझे विश्वास है और मैं आशा भी करता हूं कि आज से पहले के जितने भी बाइबल से जो हमने अध्ययन किए हैं उनसे आप बहुत आज से आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ रही होगी। और मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से अर्थात प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का अध्ययन इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों, अगर हमें अंतिम समय के लिए तैयार होना है, परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए अगर हमें तैयार होना है, तो आज का अध्ययन बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है। तो आइए इससे पहले कि हम आगे जाएं और आज का इस अध्ययन को हम निरंतर करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी आत्मा की अगुवाई से इन गहरी बातों को समझने में आपकी और मेरी मदद करे। आइए हम स्वरों को झुकाएंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिताजी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं आज के इस खास अध्ययन के लिए। पिताजी, बहुत ही जरूरी अध्ययन है। जो कुछ भी मैं बोलूं, आप हर एक शब्द में मेरी मदद करना, और साथ ही साथ जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हर एक की मदद करना, पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई करना, ताकि हर एक शब्द हर एक कानों तक पहुंचे और अध्ययन को जो हमें भरपूरी से आखिरी समय के लिए तैयार होने में मदद करेगा, आप हर एक की मदद करें गहराई से इस अध्ययन को समझने में। पिताजी, ये सब कुछ हम आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे दर्शकों, आज के इस अध्ययन में जिसका शीर्षक है दो पशु सताने वाली शक्तियां, और ये उसका पहला भाग है। हम 13 अध्याय के 2 अध्ययन करेंगे जिसमें हम 2 पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और आज हम उसमें पहले पशु के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारा पहला भाग है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। पद 1 से 4 तक, यानी कि अध्याय 13 उसका आयत 1 से 4 तक हम ख्रिस्त विरोधी के उदय और शासन, विनाश या घातक घाव और इस घाव को ठीक होते देखते हैं जो उसका पुनरुत्थान और पुनर्स्थापन है। याद रखें कि हम इसमें ख्रिस्त विरोधी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आयत 5 से 8 तक अब हम वापस उसी जानकारी पर जाना शुरू करते हैं, लेकिन उस पर विस्तार करते हुए, यानी कि उसको हम और विस्तृत तरीके से हम उसको समझेंगे और सीखेंगे। यह इस बात से संबंधित है कि ख्रिस्त विरोधी का शासन काल और उसकी गतिविधियां कितनी लंबी हैं, तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ आयत 11 से 12 में, यहां पर हम 9 और 10 आयत में उसका विनाश या पतन, 11 से 12 में यहां ख्रिस्त विरोधी के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना का उल्लेख किया गया है, और जिसके माध्यम से इसे पूरा किया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आयत 13 से 15 में वह विधि जिसके द्वारा वो पूरा किया जाएगा, वो नियम, वो तरीका, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आखिर में आयत 16 और 17 में उसमें हम उस माध्यम के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके जरिए से उसे पूरा किया जाएगा। तो हमें यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि हम पिछले अध्याय में जो अजगर के साथ जो हमने छोड़ दिया था, कि अजगर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जो स्त्री पर क्रोधित होता है और उसकी शेष संतान के साथ युद्ध करता है, इस बारे में हमने अध्ययन किया था अध्याय 12 में। अध्याय 13 में हम उस शक्ति का त्वरित इतिहास, यानी कि एक जो खास जो उसका इतिहास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर के लोगों को सताता है और वो फिर जारी रहता है। अंतिम दिनों में शेष जो संतान है उसको सताए जाने के लिए
वो फिर से कैसे शासन करेगा। प्रकाशित वाक्य 7 और 14 उसकी 1 से लेकर 5 इस दौरान परमेश्वर के लोगों के चरित्र को दिखाता है, जबकि प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 6 से 12 में हमें यह संदेश मिलता है जो हमें इस समय के दौरान घोषित करना होगा। तो ये खास बात थी जो हमें ध्यान देनी है। तो मेरे प्यारो, अब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसकी 1 से आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत 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 जरूरी है मेरे प्यारो। और 13 उसकी 1 कहती है, और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहां पर हम क्या देखते हैं, यूहन्ना यहां पर बात कह रहे हैं, उन्होंने एक दर्शन देखा और कहते हैं कि मैंने समुद्र से एक पशु को निकलते देखा। हम देखते हैं कि जब हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि समुद्र जो किसको दर्शाता है, वो या पानी वो जो है बहुत सारी आबादी के क्षेत्र को दिखाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो आबादी जहां पर है उसको दिखाता है। तो इसका मतलब है ये जो पशु है ये कहां से निकलेगा, जहां पर बहुत सारी आबादी है। और ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन में पशु जो है वो एक राज्य को जो क्या करता है, दिखाता है। अगर आप इन संकेतों के विषय में या इन चिन्हों के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप प्रकाशित वाक्य का जो पहला अध्ययन है, यानी कि जो प्रकाशित वाक्य का परिचय है, उसको आप देखें, क्योंकि वहां पर हमने उन सारे संकेतों के मतलब जो अर्थ हैं उसके वो बता दिए हैं। तो आप जरूर उसको देखें ताकि आपको हर एक संकेत का मतलब उसकी जानकारी आपको मिल सके। और यहां पर क्या देखते हैं, वो जो समुद्र से जो पशु निकलता है उसके 10 सींग और 7 सिर है। ध्यान दें कि पशु जो वो राज्य को दर्शाता है, पानी या समुद्र वो जो लोगों वाली क्षेत्र को दर्शाता है, और जो उसमें 10 सींग और 7 सिर हैं, ये जो है जो सिर हैं वो राजाओं को दर्शाते हैं, और सिर जो वो राज्य को दर्शाते हैं, और सींग जो वो राजाओं को दर्शाते हैं। और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, यानी कि उस पर 10 राजा बैठेंगे, और उसके सिरों पर जो राजमुकुट या सिर जो है उस पर क्या लिखे हुए हैं, परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए, जिसको हम ईश निंदा भी कहते हैं, परमेश्वर की निंदा भी कहते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कहना भी कहते हैं। तो इसके बारे में क्या है, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। अगली आयत 2 से 3 तक, और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते चले। यहां देखिए क्या देखता है, यहां पर यूहन्ना वो देखते कि एक पशु यानी कि एक राज्य को उन्होंने लोगों के बीच से, भारी आबादी के क्षेत्र से उन्होंने क्या किया, निकलते देखा, जिसका मतलब है। और आगे हम देखते हैं कि वो किसके समान है, वो चीते के समान है। यहां पर हम एक खास बात सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों, वो एक चीते के समान है, और उसके पांव भालू के से, और उसका मुंह यानी कि चेहरा वो जो है सिंह का सा था। कुछ आपको याद आ रहा है, यहां पर हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा, कहां पर, दानियल उसके 7 अध्याय में मेरे प्यारों। तो दानियल 7 अध्याय में जो 4 पशुओं के बारे में हमने पढ़ा, ये जो पशु है ये उन सब का क्या है, सम्मिलित है। उसमें ये सारे जो वो जानवर है वो एक में सम्मिलित है, जो अभी यूहन्ना ने देखा। और आगे हम पढ़ते हैं, और हमने देखा कि चीता जो वो किसको दर्शाता है, या भालू किसको दर्शाता है, और सिंह जो वो किसको दर्शाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाइए दानियल 7 अध्याय पर, जो हमने अध्ययन तैयार किया है उसको आप देखें और उसका अध्ययन करें। और क्या कहा कि उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 9 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा गया है कि अजगर अर्थात वही पुराना सांप इबलीस। देखिए, तो अजगर कौन है, यानी कि शैतान, वो पुराना सांप जिसे हम शैतान कहते हैं, ठीक है। तो शैतान, तो उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, यानी कि उस शैतान ने, जो लूसीफर है या इब्लीस है, वो शैतान ने अपनी जो उसकी सामर्थ्य है और उसका जो सिंहासन है, जगह है, और उसका जो बड़ा अधिकार है, वो उस पशु को दे दिया। देखिए, ध्यान रखिए कि वो जो पशु निकलता है
उस पशु पर क्या है, 10 सिंह 7 सिर हैं, यानी कि उसके 7 राज्य हैं या 7 राज्यों में वो बंटा हुआ है, और उसके 10 जो वो उत्तराधिकारी या राजा हैं, उनके सिर पर राज मुकुट है, और साथ में उसमें ईश निंदा का नाम है ना। और वो जो है वो चीते की नाई या भालू की नाई या सिंह की नाई है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। और मैंने उसके सिरों पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा। क्या देखा उसने कि उसके जो सिंह थे, उसके जो सिर थे 7 सिर, उनमें से एक सिर पर क्या है, भारी घाव लगा हुआ देखा, और मानो वो मरने पर था। इतना भारी घाव था कि वो क्या था, मरने पर था। कौन? वो पशु। और उसका प्राण घातक क्या हो गया, फिर अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। आइए इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं और गहराई में इसमें चलते हैं। यदि हम इनमें से प्रत्येक राज्यों के लिए मुख्य विशेषता देखते हैं तो हमें इस समग्र साम्राज्य के बारे में कुछ उल्लेखनीय पता चलता है। यानी कि वो जो पशु है वो क्या है, वो राज्य है ना। और वो पशु किसके समान है? चीता, सिंह या भालू के समान है। तो देखिए चीता किसको दर्शाता है? जो सबसे पहले था चीता, जो वो क्या करता है, और दानियल 2 में भी यही बात है, जहां पर हम देखते हैं कि बाबुल जो है वो पहला राज्य है। तो बाबुल इसकी मूर्ति पूजा के लिए जाना जाता है। चीता किसको दर्शाता है? वो जो है हम देखते हैं कि सिंह जो वो बाबुल को दर्शाता है, और बाबुल जो इसकी मूर्ति पूजा के लिए जाना जाता है। वे इसकी मूर्तियों के बारे में क्या थे, बड़े पागल से थे। यिर्मयाह 50:36 में आप पढ़ सकते हैं। उनके मुख्य देवता बाल, मरोदक या फिर मार्डुक थे, जो सूर्योदेव थे। यिर्मयाह 50:2 में आप पढ़ सकते हैं। तो बाबुल की मुख्य विशेषता मूर्ति पूजा या अधिक विशिष्ट सूर्य पूजा थी। कॉन्स्टेंटाइन और बाबुल और सूर्य की पूजा की उत्पत्ति के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। मादा फारस, दूसरा क्या था? रीछ यानी कि भालू, जो मादा फारस को दर्शाता है। मादा फारस और उसके फरमानों, आज्ञाओं और कानूनों को पारित करने के लिए माना जाता है, जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता था या कोई उन्हें टाल नहीं सकता था। आप दानियल 6 अध्याय पढ़ सकते हैं, एस्तेर की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, या फिर एजरा की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है यूनान, जो हम पढ़ते हैं चीता, वो जो यूनान को दर्शाता है। यूनानी क्या है? हमेशा ज्ञान को ढूंढने के लिए जाने जाते हैं, कुछ नई चीजें दर्शन के माध्यम से। पहला कुरिन्थियों 1:22 और प्रेरितों के काम 17:8-21 में आप पढ़ सकते हैं। मानवतावाद मानवीय हितों का समर्थन करने के लिए मानवीय तरीकों का उपयोग करके सत्यों की खोज यूनानी दर्शन पर क्या है? आधारित है। रोम को इसकी सत्ता या उजाड़ने वाली शक्ति के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो कैसा था? भयानक। जो चौथा जानवर था वो कैसा था? भयानक जानवर था। और ये जानवर, ये पशु भी कैसा दिखता है? भयानक पशु दिखता है। और क्योंकि लोहा सभी चीजों को तोड़ता है, जैसे हमने 2 अध्याय में पढ़ा है दानियल के, और तोड़फोड़ करता है, दानियल 2:40 आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पशु है वो यूहन्ना देखता है, वो उन सारे जो पशु थे उनका मिश्रण है। वो सारे जो ये पशु है, 4 पशु, इन सब का मिश्रण है वो। यानी कि इन सब की बातें या मूर्ति पूजा या फिर इसकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, या फिर इसमें जो बहुत ज्ञान होगा, या फिर मानवतावाद के हितों के लिए काम करेगा, या फिर ये जो सत्ता उजाड़ने वाली जो है इसकी शक्ति होगी, ये सारी बातें इस एक पशु में होगी। तो इसका मतलब है कि ये पहले के दिखाए गए पशुओं से बहुत ज्यादा भयानक और भयावह है। और आगे पढ़ते हैं। आगे जो है क्या हुआ कि इसको जो है क्या होता है, एक घातक घाव लगता है। और ये घातक घाव क्या है? उस राज्य को घातक घाव कब लगता है? वो 1798 में लगता है, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके आदेशों के तहत फ्रांसीसी जनरल जो बर्थियर था, उसने जो है पोप को बंदी बना लिया और एक संस्था के रूप में पोप तंत्र को पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म करने का प्रयास कर दिया। घातक घाव का मतलब है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या कहता है, पर घातक घाव का मतलब है कि इसकी जो शक्तियां थी, इसकी जो सामर्थ्य थी, इसका जो वर्चस्व था, वो खत्म हो चुका। इस राज्य का जो इसका राजा था या इसका शासक था, उसका वर्चस्व क्या हो गया? खत्म हो गया। आपको यहां पर वो थोड़ा सा संकेत तो मिल चुका होगा, लेकिन आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसका एक सिर पर घाव होने के साथ यह पता चलता है कि पोप तंत्र को इसके सिर में से एक होना चाहिए था। याद रखें कि ये जो पशु है ना, तो वो जो किसको दर्शाता है? वो पोप प्रणाली को दर्शाता है, पोप तंत्र को दर्शाता है मेरे प्यारों।
और आगे हम पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। लेकिन याद रखें कि पोप तंत्र एक कलीसिया या राज्य है, ध्यान रखें, और यह कि कलीसिया का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अस्थाई या राजनीतिक शक्ति लुप्त हो गई थी इसकी। क्योंकि घाव का क्या मतलब है कि इसने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना वर्चस्व को कुछ समय के लिए खो दिया था। यह जो 1798 में हुआ था, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1941 का जो संस्करण है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और मैं आगे जाना चाहूंगा, यह दुनिया को लगता है कि पोप तंत्र को घातक घाव लगा था, हालांकि भविष्यवाणी कहती है कि घाव ठीक हो गया था और यह 1929 में पोप तंत्र ने वेटिकन राज्य के निर्माण, पशु का क्या है, राज्य मतलब है, तो इसका मतलब कि पोप तंत्र ने क्या किया, एक राज्य का निर्माण किया, जो राज्य क्या है, वेटिकन सिटी है। और आगे क्या है, साथ इसकी नागरिक शक्ति भी हासिल कर दी। इसने अपनी जो नागरिक शक्ति थी, सामर्थ्य थी, उसको फिर से धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको हासिल करना शुरू कर दिया। और इसकी किसी ने मदद की थी, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और इसके घाव क्या हो गए, वो भरने लग गया। निकट भविष्य में कुछ समय में रोमन कैथोलिक कलीसिया प्रणाली पूरी तरह से अपने गौरव को प्राप्त करेगी और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रमुखता में होगी। देखिए, आइए हम आगे पढ़ेंगे। आप ये कह रहे होंगे कि मैं पोप तंत्र या पोप प्रणाली को यहाँ पर क्यों कह रखी, वो पशु जो वो पोप तंत्र को दर्शाता है, तो इसके लिए 11 चिन्ह हैं और उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और मैं 3 की 4 आयत पढ़ना चाहूंगा और यहां से आगे इस प्रकार से लिखा गया है, और उन्होंने अजगर की पूजा की। किन्होंने? क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। हमने अभी तक पढ़ा और पीछे इस बात को हमने यहां पर छोड़ा था कि क्या हुआ था कि उसका घाव क्या हो गया, अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते चले। यहां पर हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे चलते हैं। तो 13 की 4 आयत है उसमें भी यही बात कही गई है। क्या कहा गया? क्योंकि यहां पर जो कंटिन्यूएशन है, जारी रखा हुआ है इस आयत को। और उन्होंने, किन्होंने? पृथ्वी के लोगों ने क्या की? अजगर यानी कि उस शैतान की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को, उस राज्य को या उस पशु को या उस शक्ति को क्या किया? अपना अधिकार दे दिया था। यानी कि शैतान ने अपना अधिकार किसको दिया? उस राज्य को दिया। आप सोच रहे हो कि ये कैसी बात है, आगे पढ़ेंगे हम। और यह कहकर उस पशु की पूजा की, तो क्या हुआ कि उस पशु की यानी कि उस राज्यों की ऐसी पूजा की, उस पशु की ऐसी पूजा की कि उस पशु के समान कौन है, कि उस पशु के समान कोई नहीं है, वो सबसे महान है। आइए आगे पढ़ते हैं 5 और 6 आयत। कौन उससे लड़ सकता है? उसके समान कौन हो सकता है? उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे मुंह दिया गया। यानी कि उसके पास जो एक सामर्थ्य शक्ति थी, उसके जरिए उसने क्या किया? बड़ा बोल बोलना। अर्थात बड़ा बोल बोलने का मतलब है परमेश्वर के खिलाफ बोलना या परमेश्वर की निंदा करना। परमेश्वर की निंदा कैसे की जाती है या परमेश्वर के खिलाफ बोलना क्या है, उसके लिए हम आगे चलेंगे और आगे हम अध्ययन करेंगे। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अगर आप इस 42 महीने 1260 दिन या फिर 3.5 काल या फिर समयों और आधे समय के विषय में जानकारी चाहते हैं, इसका अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप दानियल 7 अध्याय में जाएं और इस विषय में आप और गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि हम इस बारे में पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। और उसको 42 महीने का यानी कि उसको 538 से लेकर 1798 तक क्या किया गया? उसको काम करने का अधिकार दिया गया। ये समय जो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। और इस समय में और इस युग में क्या किया गया कि उस पशु ने लोगों पर क्या किया? बहुत आयत से अधिकार किया या उन पर काम किया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए मुंह खोला, परमेश्वर की ईर्ष्या निंदा करने के लिए क्या किया? उसने मुंह खोला। और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की, परमेश्वर के नाम की निंदा की, उसके मंदिर भवन की निंदा की, और जो स्वर्ग के रहने वाले हैं उनकी निंदा इस पशु ने की। अब ये पशु कौन है? थोड़ा सा संकेत आपको मिल चुका, लेकिन इस पशु के बारे में जानने के लिए आपको मेरा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही पलों में हम इसके जो 11 जो
चिन्ह है या संकेत, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जहां से हम सीख सकते हैं कि ये पशु जो वो क्या है, कौन है। और आगे 7 आयत में, और उसे यह अधिकार दिया गया, उस पशु को अधिकार दिया गया। और अधिकार किसने दिया? उस अजगर ने, उस शैतान ने अधिकार दिया कि पवित्र लोगों से लड़े। शैतान ने वो अधिकार किसको दिया? इस पशु को दिया। और ये पशु कौन है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस पशु को दिया कि वो किससे लड़े? पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और हर एक, और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा, जाति, यानी कि पूरी दुनिया पर अधिकार जो है क्या किया गया? अधिकार दिया गया। आगे पढ़ते हैं, उन सब लोगों पर, पूरी दुनिया पर उस शैतान ने क्या किया? उस पशु के लिए अधिकार सौंपा। आइए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं 8 आयत। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, और उस पशु की पूजा करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के सब रहने वाले, 1-2 के बारे में बात नहीं की गई, या किसी खास मसीह लोगों के बारे में बात नहीं की, या किसी खास समूह के बारे में बात नहीं की। यहां पर पृथ्वी के सब लोगों के बारे में बात की गई है। सब रहने वाले जिनके नाम, उन सब रहने वालों में से जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक, यानी कि यीशु मसीह। मेमना कौन है? अगर आप यूहन्ना 1:29 पढ़ें तो यूहन्ना ने वहां पर कहा, क्या कहा? कि वो देखिए परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले आता है। तो परमेश्वर का मेमना कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो आपके मेरे लिए बलिदान के वो मेमने बने, उनकी जो जीवन की पुस्तक है जिसमें जीवन के नाम लिखे जाते हैं, और उस जीवन की पुस्तक में जिन लोगों के नाम नहीं पाएंगे, जिसमें उनके नाम नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु को अधिकार किसने दिया? शैतान को। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो लोग किसकी पूजा करेंगे? वो शैतान की पूजा करेंगे, वो शैतान की बात को मानेंगे। आइए आगे चलते हैं। क्या आप अचंभित हो रहे हैं? तो आइए आगे चलते हैं। और आपके आज जो ये अध्ययन है, ये रोंगटा खड़ा कर देने वाला है, अगर आप सच में परमेश्वर की सच्चाई को दिल से जानना चाहते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा गया है। जिसके कान हो सुन ले। यहां आत्मिक कानों की बात की जा रही है। तो जिसके कान हैं, कान किसके हैं? जो चाहता है कि मैं परमेश्वर के वचन से पाऊं, सीखूं, अध्ययन करूं और उसके अनुसार चलूं। तो जिसके कान हो वो सुन ले। जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा वो अवश्य तलवार से मारा जाएगा। यानी कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। किस में है? कि वो परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसका अध्ययन करे और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर चले। तो आइए हम जो हैं अब एक खास बात सीखने जा रहे हैं। उन 11 संकेतों को सीखने जा रहे हैं जिसके जरिए से हम ये पाएंगे कि वो पशु कौन है जिसको शैतान ने क्या किया? अपना वो अधिकार दिया, अपना सिंहासन दिया और अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति दी। अंतिम दिनों में लगभग पूरी दुनिया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे इस पशु की पूजा करते हैं। ध्यान दें, वह दिन जल्दी ही आ जाएगा जब मानव जाति के अधिकांश लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर पोप तंत्र के अधिकार का समर्थन करने के लिए पालन करेंगे और इस पशु की पूजा करेंगे। केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वे ईश्वर के प्रति सच्चे और वफादार रहेंगे। यह पुस्तक पृथ्वी के इतिहास की हर पीढ़ी से बचाए हुए सभी लोगों के नाम दर्ज करती है। आप इसको प्रकाशित वाक्यों उसका 20 अध्याय उसकी 12 से 15 में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारों, मेरे प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, हमने अभी तक पढ़ा उस पशु के बारे में जो समुद्र से निकलता है और जिसके पास जो क्या है वो राज्य क्या है, उसके पास जो है वो चीते जैसा भी है, भालू जैसा भी है और सिंह जैसा भी है। और शैतान ने, अजगर ने क्या किया? उसको अपनी शक्ति दी, अपना सामर्थ्य दिया, अपना सिंहासन दिया, अपना अधिकार दिया और उसका अधिकार दिया कि वो 42 महीने तक लोगों को क्या करे? परमेश्वर के लोगों को क्या करे? उनको सताए और उनके साथ क्या करे? जो है युद्ध करे। तो आइए इस पशु के बारे में पढ़ते हैं कि ये पशु कौन है, किसको यह दर्शाता है। तो प्रकाशित वाक्यों 13 अध्याय का पहला पशु जो है, क्योंकि इसमें 2 पशु के बारे में बातचीत की गई है और दूसरे पशु के बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।
पर आज हम पहले पशु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम मसीह विरोधी का दूसरा नाम दे सकते हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो पहला पशु है, इसका जो दूसरा नाम है वो है मसीह विरोधी या ख्रिस्त विरोधी। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 1 से 8 या 16 से 18 पशु के लिए 11 पहचान की जो विशेषता है वो प्रदान करता है। आइए पहचान ढूंढते हैं कि ये पशु कौन है। वो समुद्र से निकलता है, पद 1 में। दानियल अध्याय 7 के 4 पशुओं का सम्मिश्रण है, पद 2 में हमने पढ़ा। और अजगर इसे शक्ति और अधिकार देता है, पद 2 में ये पढ़ा हमने। एक घातक घाव प्राप्त करता है, हमने पहले सीख लिया आयत 3 में। घातक घाव ठीक हो गया, आयत 3 में हमने इसको पढ़ा। और मजबूत राजनीतिक शक्ति है वो, इसको हमने आयत 3 और 7 में पढ़ा। मजबूत धार्मिक शक्ति होगी, आयत 3 और 8। निंदा का दोषी, इसको हमने आयत 1, 5, 6 में पढ़ा। पवित्र लोगों के साथ युद्ध और उनके ऊपर काबू उसने रखा, आयत 7। 42 महीने के लिए वो शासन करेगा, आयत 5 ने पढ़ा। और 11वां जो वो रहस्य में अंक 666 है, जिसको हमने आयत 18 में पढ़ा। तो आइए आगे इसके बारे में और जो है विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप इन संकेतों की पूर्ति की जांच करते हैं, आप पाएंगे कि ये सभी संकेत पशु या ख्रिस्त विरोधी के रूप में पोप तंत्र की पहचान करते हैं, या फिर रोमन कैथोलिक कलीसिया की पहचान करते हैं, या फिर पोप तंत्र प्रणाली की पहचान करते हैं। मेरे प्यारो, मैं फिर से आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि मैं किसी खास व्यक्ति के विषय में बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रणाली के विषय में बातचीत कर रहा हूं। और यह प्रणाली क्या है? ये जो है पोप तंत्र प्रणाली, या फिर जो है आप रोमन कैथोलिक कलीसिया प्रणाली भी कह सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्यों ये रोमन कैथोलिक कलीसिया या फिर पोप तंत्र को दर्शाता है। आइए संकेतों का बारीकी से अध्ययन करें। पहला, समुद्र से क्या करेगा? वो पशु निकलेगा। तो भविष्यवाणी में समुद्र क्या करता है? पानी या लोगों को संदर्भित करता है, जो हमने पहले पढ़ा। आबादी वाला क्षेत्र होगा, जो प्रकाशित वाक्य 17 की 15 में है। तो पशु तब की दुनिया के स्थापित राष्ट्रों के बीच पैदा होगा। पश्चिमी यूरोप में पोप की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी, पोप तंत्र की उत्पत्ति हुई थी। कहां पर? पश्चिमी यूरोप में। और यह उस समय बहुतावादी वाला क्षेत्र था, जिसको लगभग 538 ईस्वी पूर्व की बात यहां कही गई है। और यहां पर जो पशु जो वो दानियल अध्याय 7 के 4 पशुओं का सम्मिश्रण है, जैसे मैंने पहले ही बात कही। बाबुल के सिंह का प्रतिनिधित्व करता है, और मादा फारस जो वो रीछ का प्रतिनिधित्व करता है। यूनान जो वो चीते का को दर्शाता है, और रोम जो वो 10 सींग वाले पशु का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, है ना। और दानियल 7 के 4 पशुओं को पशु के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। तो यहां पर सम्मिश्रण है, क्योंकि पोप तंत्र ने सभी 4 प्रणालियों से मूर्ति पूजक विश्वासों को शामिल किया, या फिर जो उनकी सारी बातें थी उन सब को किसने लिया? पोप तंत्र ने अपने आप में समा लिया। चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो फिर परमेश्वर के खिलाफ बोलना हो, या फिर फरमानों को निकालना, आज्ञाओं को निकालना हो, जो भी बातें हो, वो जो है किसने? उन सारे पशुओं से किसने लिया? पोप तंत्र ने लिया। आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 अजगर की पहचान करता है। भविष्यवाणी में एक शुद्ध स्त्री परमेश्वर के सच्चे लोगों या कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो अजगर हमने पढ़ा कि 12 की 9 में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि अजगर किसको दर्शाता है, अर्थात वही पुराना सांप, शैतान यानी कि लूसीफर को दर्शाता है। आइए आगे के चिन्हों को पढ़े हैं। पशु अजगर से अपनी शक्ति, सत्ता और सत्ता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अजगर मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता है। एक बदलाव तब हुआ जब रोमी मूर्ति पूजक कॉन्स्टेंटाइन मसीह धर्म में क्या वो परिवर्तित हो गया, और उसने 313 ईस्वी में मिलान का क्या किया? संपादन जारी किया। इसीलिए पोप तंत्र ने अपनी राजधानी, शहर और मूर्ति पूजक रोम से शक्ति प्राप्त की। निपोलियन के, और चौथा जो इसका है घातक घाव, उसको मिला। निपोलियन के जनरल जो थे अलेक्जेंडर बर्थियर ने रोम में प्रवेश किया, और 1798 के फरवरी में पोप पायस 6 को बंदी बना लिया, और तब क्या वो उसको घातक घाव मिला। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है, जो हमें क्षमा करता है। इब्रानियों उसकी 3 की 1 में आप पढ़ सकते हैं।
और हमारा एकमात्र मध्यस्थक है। क्यों मैंने ये बात पढ़ी, आइए आगे पढ़ते हैं। घातक घाव उसका ठीक हो जाएगा और पूरी दुनिया को वो क्या करेगी, उसका आदर और सम्मान करेगी। धीरे धीरे क्या किया कि पोप तंत्र अपनी शक्ति में वापस आने लगी और लोग जो है क्या करने लगे, उसके आदर और सम्मान करने लगे। आज आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि कैसे पोप को आदर और सम्मान दिया जाता है मेरे प्यारे। और ये वही पशु है जिसको हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में पढ़ा। वहां पर इसे पशु के जरिए से दर्शाया गया है, यानी कि ये कौन है, वो पोप है, पोप तंत्र है। पशु एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन जाएगा। हम जानते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप तंत्र वो दुनिया में बहुत मजबूत राजनीतिक शक्ति है। और पशु एक धार्मिक संगठन भी बन जाएगा। और रोमन कैथोलिक कलीसिया या पोप तंत्र जो वो दुनिया में बहुत मानी जानी धार्मिक संगठन भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये संकेत किसको दर्शाते हैं, किसकी ओर इशारा करते हैं। तो ये पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक कलीसिया की ओर जो इशारा करते हैं। अब आप और अधिक इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों रोमन कैथोलिक कलीसिया, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि वापिस आप दानियल 7 अध्याय में जाएं, उसका अध्ययन करें। वहां पर हमने और भी अधिकाई से जो अध्ययन किया है कि क्यों रोमन कैथोलिक कलीसिया के बारे में बातचीत की जा रही है। यहाँ पर संकेत 5, 6 और 7 जिसके बारे में हमने पढ़ा से पता चलता है कि पोप तंत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली धार्मिक और राजनीतिक संगठनों में से एक है। दोनों संगठन है उसके पास। वो पशु क्या करेगा, निंदा का दोषी होगा, यानी कि वो ईश निंदा करेगा। पोप तंत्र निंदा का दोषी है क्योंकि उसके पादरी पापों को माफ करने का दावा करते हैं और उसके पोप पृथ्वी पर मसीह होने का दावा करते हैं। आइए और गहराई से इसमें पढ़ते हैं। पहला जो हमने पढ़ा कि पापों को माफ करने का दावा करते हैं। दूसरा दावा करते हैं कि पोप पृथ्वी पर परमेश्वर है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। ये हम खुद, मैं प्रमाणित करना चाहूंगा, खुद जो वो अपने लेख में जो लिखते हैं वो मैं प्रमाणित करना चाहूंगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं। क्या पादरी वास्तव में पापों को क्षमा कर देता है या क्या वो केवल एक जो घोषणा करता है कि वे पाप मुक्त हैं? पादरी सही में और वास्तव में मसीह द्वारा दी गई शक्ति के फलस्वरूप पापों को क्षमा कर देता है। ये बात जो है जोसेफ जहरबे S.J. अ कंप्लीट कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक रिलीजन, इसमें ये लिखा गया है। न्यूयॉर्क, ये जो श्वार्ट्स में किरविन एंड फॉज 1924 पृष्ठ 279 में ये बात कही गई है। और अगला प्रमाण मैं देना चाहूंगा आपको, जो कि आप पढ़ेंगे। पोप लियो जो 13वां है, जो कि एनसाइक्लिकल लेटर टू रियूनियन ऑफ क्रिस्टेंडम दिनांक 20 जून 1894 में ग्रेट एनसाइक्लिक लेटर्स ऑफ पोप लियो 13 में अनुवादित न्यूयॉर्क बेंजिगर 1903 पृष्ठ 304 में यह बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? हम पोप इस पृथ्वी पर सर्वशक्ति ईश्वर का स्थान रखते हैं। मेरे प्यारो, क्या कोई ईश्वर का स्थान ले सकता है? नहीं। ये ईश निंदा है, ये परमेश्वर के खिलाफ बोलना है। क्या पादरी पापों को क्षमा कर सकते हैं? मेरे प्यारो, कभी नहीं। तभी मैंने पहले पढ़ा कि पापों को क्षमा कौन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, जो आपके मेरे मध्यस्थ हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो चर्चेज है उसमें जाते हैं और जो पादरी के सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये गुनाह किया, आप इन्हें माफ कर दें। हम उनके सामने जो क्या करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। तो मेरे प्यारो, हमें अपने पापों का अंगीकार किसके सामने करना है? परमेश्वर के सामने या फिर पादरी के सामने? कौन आपके मेरे पापों को माफ करता है? वो पादरी साहब माफ करते हैं या फिर परमेश्वर माफ करते हैं? किसके पास पापों को माफ करने की शक्ति है? परमेश्वर के पास या फिर पादरी साहिबान के पास? हम सोचें, हमें सोचने की जरूरत है मेरे प्यारो। इसलिए मैंने कहा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो प्रणाली है इसमें गलत सिद्धांत है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो सिद्धांत है या शिक्षाएं हैं वो पूरी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आइए एक और प्रमाण पढ़ते हैं जो कि कैथोलिक नेशनल जुलाई 1895 में संपादित हुआ था, लिखा गया था।
पोप ना केवल यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, ना केवल यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, बल्कि वो स्वयं यीशु मसीह है जो देह के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। क्या मेरे प्यारों को यीशु मसीह की जगह ले सकते हैं? कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। तो ये पूरा जो है वो परमेश्वर के खिलाफ बोलना है, ये ईश निंदा है। और ये किसने किया? ये पोप या पोप तंत्र प्रणाली जो है उन्होंने किया। तो क्या ये परमेश्वर के खिलाफ नहीं है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है? और इससे पहले भी क्या लिखा हुआ है कि वो जो पशु है वो ईश निंदा करता है। तो वो पशु कौन है? वो पोप है या पोप तंत्र प्रणाली है जो क्या करती है? ईश निंदा करते हैं। एक और प्रमाण, वैसे प्रमाण बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रमाण जो उनकी अपनी पुस्तक में लिखे गए हैं उन प्रमाणों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो प्रमाण अगला मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये जो है लॉ सिविल्टा कैथोलिका 18 मार्च 1871 में संपादित हुआ। उसमें लिखा गया है, पोप देश की व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो मसीह का प्रतिनिधि है और ना केवल हमेशा के लिए एक पादरी है, बल्कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का परमेश्वर भी है। मेरे प्यारो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कौन है? सिर्फ और सिर्फ सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। क्या पोप उनका स्थान ले सकते हैं? या इस दुनिया के जो मात्र इंसान हैं वो पोप हों या आप और मैं हैं? मेरे प्यारो, क्या हम परमेश्वर का स्थान ले सकते हैं? यीशु मसीह का स्थान ले सकते हैं? किसी के पापों को माफ कर सकते हैं? हम तो खुद नाशवान मनुष्य हैं, हम खुद पापी मनुष्य। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं 3:23 में कि एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है जो इस दुनिया में रहते हैं। तो मेरे प्यारो, कैसे हम दूसरों के पापों को माफ कर सकते हैं? ये पूरी की पूरी ईश निंदा है और पूरी की पूरे परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो मेरे प्यारो, आज हमने देखे कि कैसे ये जो संकेत है वो पोप तंत्र की ओर इशारा करते हैं कि वो पशु कौन है? जिसको शैतान से शक्ति मिलती है, वो पोप तंत्र है। मेरे प्यारो, बेशक वो मसीह का नाम लेकर इस दुनिया में फैले हुए हैं, या फिर मसीह का नाम लेकर उनके पास कलीसियाएं हैं, मसीह का नाम वो लेते हैं, पर मेरे प्यारो, मसीह का जैसा चरित्र या चित्रण हम वहां पर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। उनके सिद्धांत, उनके रीति रिवाज, उनकी विधियां वो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी जो वो मैच नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं। यह स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पोप तंत्र एकमात्र इकाई है जो पशु के इन सभी पहचान संकेतों को पूरा करते हैं। मेरे प्यारो, मैं यहां पर उतनी और गहराई से नहीं बता पाया। अगर आप और गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप और गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं या इसके विषय में और प्रमाण चाहते हैं, तो आपको हर एक प्रमाण जिससे संबंधित है वो दे दिए जाएंगे। आगे 9वां पॉइंट, पशु पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेगा और उन्हें सताएगा। मेरे प्यारो, अगर हम इतिहास में पढ़े, इतिहासकारों का अनुमान है कि अंधकार युग में जो ईस्वी 538 से लेकर ईस्वी 1798 तक जो अंधकार युग था 1260 वर्षों का, उसमें प्रारंभिक युग में लगभग 50 करोड़ से अधिक शहीद ने अपने विश्वास के लिए वो नाश हो गए। कौन सा विश्वास? कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाह रहे थे, वो परमेश्वर के वचन में बने रहना चाह रहे थे, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वो वैसा ही अपने जीवन को लेकर चलना चाहते थे। पर पोप तंत्र ने या रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इस बात पर मनाही कर दिया, निषेध लगा दिया कि पादरी साहिबान या बिशप या पोप को छोड़कर कोई भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर सकता, कोई भी इसको नहीं पढ़ सकता। और जब धर्म सुधारकों ने इसको पढ़ा और भी बहुत सारे लोगों ने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने पाया कि ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये परमेश्वर का वचन हर एक लोगों के लिए, चाहे वो कलीसिया का सदस्य है, चाहे वो पादरी साहिबान है या बिशप है या ऊंचे दर्जे का कोई भी जो लोग हैं जो ऊंचे दर्जे में बैठते हैं, हर एक परमेश्वर का वचन पढ़ सकता है। और आगे इसका जो प्रमाण है वो आप हेली बाइबल हैंडबुक में उसके 1965 के संस्करण में पेज उसके 726 में आप पढ़ सकते हैं। और 10वां जो पॉइंट है वो क्या है कि पशु 42 महीने तक राज करेगा। और पोप तंत्र ने 42 महीनों तक के लिए शासन किया, जो कि ईस्वी 538 से 1798 ईस्वी तक 1260 वर्ष का समय था। और इसे अंधकार युग के नाम से इतिहास में जाना जाता है, और जिसमें पवित्र लोगों को
बहुत सताया गया था। तो ये शक्ति किसने दी थी? ये शैतान ने शक्ति दी कि पवित्र लोगों को क्या किया जाए? सताया जाए। तो ये शैतान की शक्ति पोप को किसकी तरफ से मिली? शैतान की तरफ से ये अधिकार दिया गया। मेरे प्यारो, इन 11 संकेतों से ये पूरी तरह से ये जो है साफ और स्पष्ट हो जाता है कि पोप तंत्र प्रणाली जो है वो वही पशु है जिसे परमेश्वर की ओर से क्या मिलता है? वो चिन्ह या फिर अधिकार जो उन्हें वो मिलता है। पशु और 11वां जो पॉइंट है वो है पशु का रहस्यमय अंक जो 666 होगा। और ये एक बहुत ही विशेष चिन्ह है 666। और अगर आप इस 666 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला भाग जो इस वीडियो का है वो आप देखना ना भूलें। तो अगले विषय में हम दूसरे पशु और 666 अंक के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि जो 666 अंक है ये उस पशु का अंक है और ये उस ख्रिस्त विरोधी का अंक है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका अध्ययन करेंगे, कैसे हम इसको जानेंगे, तो आप इसका इंतजार करें। अगली वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपने बहुत खास अध्ययन आज आपने किया होगा, आप जाने होंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे प्यारो, बहुत दुआ करने की जरूरत है इसको समझने के लिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हम इस गहरी बातों को समझ सके। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें हमें आखिर समय के लिए क्या करेगी? तैयार करेगी मेरे प्यारों। क्योंकि आगे कुछ खास बात हम सीखने जा रहे हैं, वो अगली वीडियो में। आप उसका जरूर इंतजार करें और आप इसको लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको उसका अपडेट्स मिले, ताकि आप उसको शीघ्र से शीघ्र देख सकें और बहुत लोगों के साथ साझा कर सकें। इस वीडियो पर आपके कोई भी विचार हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि उस पर अमल किया जा सके। और अगर आप इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं मेरे प्यारों, तो आप हमसे संपर्क करें, ताकि आप तक इस विषय में और अधिक जानकारी जो वो दी जा सके। और आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसकी जानकारी आप तक कैसी लगी। तो हम आप तक यही प्रार्थना आपके लिए करते रहेंगे और यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे प्यारों, कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन बहुत गहराई से और दुआओं के साथ करें, ताकि परमेश्वर हमें उस अंत समय में जो आने वाली समस्याएं और विपत्तियां हैं उनके लिए तैयार कर सके। परमेश्वर आपको बहुत तारीफ से आशीष और बरकत दे।